साथियों, आप लोगों को शायद पता होगा कि फलों के राजा आम जी यहाँ बैठक क्यों बुलाए हैं। दरअसल आप लोगों में से बहुतों के बारे में कई शिकायतें मिली हैं। अतः आप लोगों से स्पष्टीकरण जानने और कुछ जरूरी निर्देश के उद्देश्य से हमारे राजा आम जी ने यह बैठक बुलाई है। महाराज, यह अमृत का बच्चा बहुत शैतान हो गया है। इसने शास्त्री नगर वाले श्रीवास्तव जी के लड़के को खांसी कर दी है। खांसते खांसते बेचारे की बुरी हालत हो गई है। श्रीवास्तव जी ने 2 रुपए का अमृत क्या खरीदा, उन्हें 20 रुपए का कफ सिरप खरीदना पड़ गया। क्यों भाई अमरुद लाल, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अगर लोगों को ऐसे ही परेशान करोगे तो भला कौन पूछेगा तुम्हें? मेरी कोई गलती नहीं सरकार। यद्यपि यह बात सच है कि श्रीवास्तव के लड़के बंटी को खांसी मेरी वजह से हुई है, लेकिन इसमें मेरा रत्ती भर भी दोष नहीं है। उस दिन श्रीवास्तव जी शाम के समय सब्जी लेने बाजार गए तो मुझे भी लेकर आ गए। बंटी ने मुझे झट से झोले से निकाला और खाना शुरू कर दिया। अतः आप ही बताइए, सर्दी के दिन में शाम के समय अमरूद खाने से खांसी नहीं होगी तो क्या होगा? अगर मुझे सवेरे थोड़ा दिन चढ़ने से लेकर दोपहर तक खाया जाए तो मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाता हूँ। नुकसान की कौन कहे, मैं तो बहुत फ़ायदे की चीज़ हूँ सरकार। अगर मुझे भोजन के साथ या भोजन के बाद खाना खाया जाए तो मैं पाचन क्रिया को बढ़ाने का भी काम करता हूँ, साथ साथ पेट की खूब अच्छी तरह से सफाई भी करता हूँ। दांतों और मसूड़ों के लिए भी मैं बहुत फ़ायदेमंद की चीज़ हूँ। डॉक्टरों का कहना है कि मैं दिमाग की गर्मी और पागलपन दूर करता हूँ। इसके अलावा पेट की कब्ज, बवासीर आदि में भी उपयोगी हूँ। अतः आप ही बताइए सरकार, अगर मुझे कोई सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं करेगा तो इसे मेरा क्या दोष है? और इस गाजर की भी बहुत शिकायत आ रही है। सरकार, जो भी इसे खाते हैं दस्त और पेट की गड़बड़ी के शिकार हो जाते हैं। इसको कई बार समझाया गया, लेकिन यह अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। क्यों भाई गाजर जी, आप तो बुजुर्ग हैं, आप ऐसी गंदी हरकत क्यों करते हैं? श्रीमान, संतरा प्रसाद द्वारा मुझ पर लगाए गए आरोप सच नहीं है। आप मुझ पर विश्वास करें। उल्टी, दस्त और पेट दर्द आदि गड़बड़ियाँ मेरे कारण नहीं, बल्कि मुझको खाने वालों की लापरवाही के कारण होती है। दरअसल मेरे शरीर पर उगे लंबे लंबे बालों में एंटाबीमा नामक जीवाणु होते हैं, जो पेट के अंदर कीड़े पैदा करते हैं तथा पाचन क्रिया को प्रभावित करते हैं। अतः लोगों को चाहिए कि खाने से पहले मुझको अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर साफ पानी से धो लें। बल्कि मैं तो विभिन्न प्रकार के विटामिन का बहुत अच्छा स्रोत हूँ। मेरे अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के आदि के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं और शरीर के विकास में मैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हूँ। अगर इजाज़त हो तो मैं भी कुछ कहूँ श्रीमान। हाँ, कहिए मूली देवी, क्या कहना चाहती हैं आप? गाजर भाई ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच कहा है सरकार। गाजर भाई की बातें काफ़ी हद तक मेरे ऊपर भी लागू होती हैं। मेरे शरीर पर भी रोए होते हैं और उसमें घातक जीवाणु होते हैं। अतः मुझको भी खाने से पहले खूब अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। उधर देखिए महाराज, अंगूर राम उधर कोने में छिपकर बैठा है। वैसे तो आपने आपको ये बहुत फायदेमंद फल बताता है, लेकिन सूचना मिली है कि इनको खाने से भी कई लोग बीमार पड़े हैं। इनका स्पष्टीकरण आवश्यक है महाराज। भाई अंगूर राम, आप पीछे से उठकर सामने आइए और श्री केला जी की बातों का जवाब दीजिए। वैसे तो श्रीमान केला जी हमारे बुजुर्ग हैं, वह जो चाहे सो कहें, लेकिन सच्चाई यही है सरकार कि गुणों के मामले में मेरा कोई जवाब नहीं है। मैं देखने में जितना छोटा हूँ उतना ही अधिक फायदेमंद हूँ। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा आदि मनुष्यों के लिए उपयोगी भला कौन सा ऐसा तत्व है जो मुझ में नहीं है? तभी तो शरीर के खून बढ़ाने, खून की सफाई करने,
पाचन क्रिया ठीक करने, नेत्र ज्योति बढ़ाने में मेरा महत्वपूर्ण भूमिका होता है। कमजोर और रोगी लोगों के लिए तो मैं अति उपयोगी हूँ। अपने ही मुंह से अपने गुणों का बखान आप बहुत कर चुके। हम मानते हैं अंगूर राम कि आप बहुत गुणवान फल हैं, लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि आपको खाने से कई लोग की पेट में गड़बड़ी की शिकार हुए हैं? आपका आरोप बिल्कुल सच है, लेकिन लोगों के बीमार होने में मेरा रत्ती भर भी गलती नहीं है। होता यह है कि ठेले वाले मुझे खुला लेकर बेचा करते हैं। मेरे ऊपर तमाम धूल और गंदगी पड़ती रहती है तथा मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं, लेकिन मुझको खरीदने वाले इतना भी कष्ट नहीं करते कि खाने से पहले ठीक से धो लें, बस खरीदा और फटाफट खाने लगें। ऐसे में अगर वे बीमार पड़ते हैं तो इसमें मेरा क्या दोष। एक दूसरी बात यह है, मुझको डाल से कच्चा ही तोड़ लिया जाता है और कार्बाइड आदि गैसों से मुझे पकाया जाता है। इन गैसों का कुछ उपयोग मेरी चमड़ी पर भी रह जाता है, जो लोगों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है अंगूर राम जी, हम मान गए कि लोगों के बीमार होने में आपका दोष नहीं है, लेकिन आप उपाय भी तो बताइए ताकि लोग बीमार ना पड़ें। बहुत सीधा सा उपाय है हुजूर। लोगों को चाहिए खाने से पहले मुझे अच्छी तरह से धो लें, बल्कि बेहतर तो यह होगा कि 5-10 मिनट मुझे धोकर पानी में डालकर छोड़ दें, फिर खूब अच्छी तरह से पोंछ ही लें, उसके बाद ही खाएं। हम सभी फलों की स्थिति लगभग एक ही जैसी है महाराज। अधिकांश लोग हमें खाने का सही तरीका ही नहीं जानते, इसलिए हम लोग चाहते हुए भी उतना अधिक फ़ायदा नहीं पहुंचा पाते जितना पहुंचाना चाहिए, बल्कि कभी कभी तो उल्टे उन्हें फ़ायदे की जगह हमसे नुकसान ही हो जाता है। उदाहरण के लिए मुझको ही लीजिए। खनिज, लवण और विटामिन की मैं खान हूँ, गुणों का मैं खजाना हूँ। मेरे बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति रोज़ एक सेब खाए उसे डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो खाने से पहले मेरी चमड़ी यानी छिलका उतार देते हैं। मेरे छिलके के ठीक नीचे विटामिन सी और ए होता है, जो छिलका उतारने पर नष्ट होता है। लोगों को चाहिए कि मुझे छिलने सहित धोकर खाएं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सेब जी। आप सबकी बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि लोगों को फल आवश्यकता अनुसार सावधानी से खानी चाहिए। लोगों को चाहिए कि खाने से पहले फलों को खूब अच्छी तरह से धो लें। कुछ फलों की तासीर गर्म होती है, जैसे कि मैं खुद हूँ, अतः लोगों को चाहिए कि खाने से पहले पानी में भिगो कर रखें। तीसरी बात यह है कि फलों को छिलका सहित खाना चाहिए। छिलके उतारने से फलों के पोषक तत्व नष्ट हो जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अच्छा भाइयों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभा समाप्त।